10.12 और इसमें अर्जुन अभी बोलेंगे। भगवान ने चतुर्श्लोकी गीता डिस्क्राइब कर ली और नाउ अर्जुन अब कुछ बोलेंगे। अर्जुन अभी लास्ट, इससे पहले लास्ट कब बोले थे, किसी को याद है? अर्जुन ने लास्ट कब बोला था? कौन से चैप्टर या कौन से अध्याय में, कौन से श्लोक में लास्ट कब बोला था अर्जुन ने? 7 क्वेश्चन पूछे थे अर्जुन ने। कौन से अध्याय में? 8 maybe I am not sure, शायद। यस, 8वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, क्योंकि 8वां अध्याय जो था वो Q&A सेशन था कृष्ण और अर्जुन का। क्योंकि 7वें अध्याय में इतना हैवी, थोड़ा हैवी तो नहीं बट एकदम कॉन्सेंट्रेटेड वे में कृष्णा ने अपने बारे में बताया, तो कृष्णा अर्जुन को क्वेश्चन आए। सो अर्जुन ने फिर 8वां अध्याय सुना, 9वां अध्याय सुना, 10वां अध्याय यहाँ तक सुना। अर्जुन फिर बोलेंगे। सो बेसिकली अभी अर्जुन 12वें नंबर के श्लोक से 18वें नंबर श्लोक तक अपने रियलाइजेशन शेयर करेंगे कि उन्होंने जो सुना अब तक, क्योंकि भगवान ने पूरा इसेंस भी बता दिया। 7 चैप्टर सुना, 8 चैप्टर सुना, 9 चैप्टर सुना, 10 चैप्टर सुना अभी, तो पूरा अभी रियलाइजेशन शेयर करेंगे। और जनरली हम जब बहुत सारी चीजें सुन लेते हैं भगवान के विषय में या कुछ नया पॉइंट हम सुनते हैं, तो जनरली जैसे मैं पूछता हूँ आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा या आपको शेयर करना चाहेंगे, तो ऐसे ही मानो कृष्ण ने पूछा अर्जुन से कि कुछ पॉइंट आप शेयर करना चाहोगे। अभी तो हमने जब डिस्कस किया अर्जुन, तो अर्जुन यहाँ पे फिर ये बोलते हैं। यस, पढ़िए 12:13। हरे कृष्ण। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजाम विभुम असुत्वम रस्य सर्वे देवर्षि नारद तथा असतो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रविश्य में। तो देखिए भगवान इधर अर्जुन अपना रियलाइजेशन बोल रहे हैं, कृष्णा को लिए बोल रहे हैं परम ब्रह्मा, आप परम ब्रह्म हो। परम ब्रह्म मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। फिर बोलते हैं परम धाम। परम धाम मतलब आप सुप्रीम डेस्टिनेशन हो, डेस्टिनेशन बोल सकते हैं या एक सुप्रीम सपोर्ट बोल सकते हैं, या सुप्रीम सपोर्ट या सुप्रीम डेस्टिनेशन हो। फिर बोलते हैं पवित्रम, आप प्योरेस्ट हो। फिर परमम भवान, परम परम शब्द मतलब टॉप मोस्ट या सुप्रीम। परमम भवान मतलब आप सुप्रीम हो। भवान मतलब यू। भगवान मतलब जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना आप, तो संस्कृत में बोलते हैं भगवान। तो बोले परम भगवान, आप सुप्रीम हो, सुप्रीम पुरुषा या द सुप्रीम पर्सन। फिर बोलते हैं शाश्वत मतलब इटर्नल। शाश्वतम मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, यू आर इटर्नल। फिर क्या है दिव्यम। दिव्यम मतलब दिव्य पुरुष, ट्रांसेंडेंटल सुप्रीम। और इसमें आता है आदि देवम। आदि देवम मतलब जो देवताओं के ओरिजिन है, उसको आदि देव बोलते हैं। और दूसरा शब्द इसका मीनिंग ये होता है आदि देवम के द ओरिजिनल गॉड। दो मीनिंग है आदि देव के, ओरिजिनल गॉड या द ओरिजिन ऑफ ऑल डेमीगॉड्स। और फिर अजम, एक्चुअली ये संस्कृत वर्ड, संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक
वर्ड के अंदर बहुत सारे मल्टीपल छोटे वर्ड्स होते हैं, उसको अगर जिस व्यक्ति को संधि का नॉलेज होता है, ग्रामर, संस्कृत ग्रामर का नॉलेज हो, वो इसको ब्रेक कर सकता है। तो इसमें 3 शब्द दिए बोले, दिव्यम, आदिदेवम और अजन्म। इजी वे में प्रभुपाद ने शब्दार्थ के अंदर इसको ब्रेक किया है, हर एक वर्ड को, और हर एक वर्ड का मीनिंग दिया है इस तरह से। सो अजन्मा मतलब अनबॉर्न, अजन्म, भगवान अजन्म है, सही बात है। भगवान ने कई बार अपने चेयर पे बैठ सकते हो, भगवान ने अपने कई श्लोकों में अजन्म शब्द यूज किया है, हमने देखा भी है। 4थे अध्याय में भी यूज किया है, 9वें अध्याय में भी यूज किया है, एंड 10वें अध्याय में भी अजन्म। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा कि भगवान अगर अजन्म है तो देवकी के पुत्र के रूप में कैसे जन्म लिया, वो प्रभुपाद इसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं अपने परपोर्ट्स में। तो अजन्म है, और विभूम, विभूम मतलब ग्रेटेस्ट, सर्वोच्च, यहाँ पे हिंदी में लिखा है। सो ये पहला श्लोक जो है, अर्जुन जो है बता रहे हैं कि कृष्णा कौन है। इतना सब कुछ सुनने के बाद, पूरा 7वां 8वां 9वां अध्याय सुनने के बाद, 10वां अध्याय आधा सुनने के बाद अर्जुन का ये रियलाइजेशन है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अपने परपोर्ट में लिखते हैं कि अर्जुन भगवत गीता सुन के इस रियलाइजेशन पे पहुंचा, और भगवान उसके रियलाइजेशन को अप्रूव भी कर रहे हैं। हम भी जब भगवत गीता पढ़ें तो हमें भी यह रियलाइजेशन पे पहुंचना चाहिए। अगर हम इस रियलाइजेशन पे पहुंचे, मीन्स हमने सही तरीके से भगवत गीता पढ़ी है। और अगर हम इस रियलाइजेशन पे नहीं पहुंचे, इस पॉइंट पे नहीं पहुंचे, मतलब हमने डेविएटेड वे से पढ़ी है, या हमने पता नहीं क्या पढ़ा है फिर, है ना। इसलिए जैसे मैं बताया लास्ट टाइम, भगवत गीता से लोग कुकिंग सीखते हैं, भगवत गीता से पॉलिटिक्स सीखते हैं, तो ये सब अर्जुन के ये सब रियलाइजेशन नहीं थे। अर्जुन यहाँ पे अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं भगवान के थ्रू हम सबके साथ। परम ब्रह्मा, परम धामम, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम। सो ये अर्जुन ने एक्सेप्ट किया कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ये प्रूव हो गया भगवत गीता से। फिर अब मानो भगवान बोल रहे हैं, अरे तू तो मेरा फ्रेंड है, इसलिए फ्रेंड के तौर पे मेरी पढ़ाई कर रहा है, या फिर फ्लैटरिंग जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्लैटरिंग को हिंदी में? फ्लैटरिंग समझते हो? वाह कर दी उसने, या फिर ऐसा कुछ शब्द आता है, क्या बोलते हैं उसको, है ऐसा, मतलब किसी को बढ़ावा देना, या बहुत आप अच्छे चने के झाड़ पे चढ़ाना, जो हम बोलते हैं ना अपने वर्ड। तो अर्जुन वो भगवान ने ऐसा बोला, तुम मेरा फ्रेंड है, ऐसे ही बोल रहा है तो। पर फिर अर्जुन अगला श्लोक बोलते हैं कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, पर सारे महान महान ऋषिगण लोग, जैसे देवर्षि नारद, असीत, देवल, व्यास, ये सब लोग भी एक्सेप्ट करते हैं आपको कि आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। हाँ, इसमें क्या शब्द यूज कर रहे हैं संस्कृत, आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे, है ना। अगर आप इस वर्ड को ब्रेक डाउन करें, यस, फर्स्ट वर्ड को इधर ब्रेक डाउन किया है, आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे, के ऋषि, सारे ऋषिगण भी, ऋषया सर्वे, सारे ऋषिगण भी ये कहते हैं। कौन कौन से ऋषि? देवर्षि नारद, फिर असीत, देवल, व्यास, और आप खुद भी, है ना, स्वयं चैव, आप खुद भी ये डिक्लेयर किया आपने, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजया,
अहम सर्वस्य प्रभवो, ये सारे श्लोक जो भगवान ने बोले कि आप खुद भी इसमें बोल रहे हैं कि आई एम द सुप्रीम। तो ये केवल मैं ऐसे आपको फ्लैटरिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। भविष्य में, भविष्य मतलब आपने भी स्वयं चैव भविष्य में मतलब आपने भी खुद बता रहे हैं मुझे। तो ये इस श्लोक का ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पे संस्कृत हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि अर्जुन ने अपना रियलाइजेशन संस्कृत में बोला और इसलिए संस्कृत को हमने डिकोड किया अर्जुन के इस रियलाइजेशन को। और संस्कृत डिकोड करने के बाद हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, हमें श्लोक याद रहते हैं। अभी आप लोग जब इस श्लोक को याद करेंगे आपको इजीली याद हो जाएगा क्योंकि आपको मीनिंग पता चल गया नो। और ये श्लोक याद करने जैसा है। कोई पूछे भगवत गीता का क्या रियलाइजेशन है, तो ये अर्जुन के रियलाइजेशन को हमें रिपीट करना चाहिए। यस, पढ़िए इसका अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। तो इस श्लोक से एक मेरे को और भागवतम का श्लोक ध्यान पे आ रहा है, मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। ये है 12 कैंटो 13 चैप्टर फर्स्ट। यस पढ़िए इस श्लोक को। ये सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद और लास्ट चैप्टर है। 12वें स्कंद का लास्ट चैप्टर और उसका लास्ट चैप्टर का पहला श्लोक सूत गोस्वामी बोल रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में, अपना रियलाइजेशन। बढ़िए। Unto the personality whom Brahma, Varuna, Indra, Rudra and Marus praise by chanting a transcendental hymns and reciting the Vedas with their corollaries, Padkarmas and Upanishads, to whom the chanters of the Samved always sing, whom the perfected yogis see within their minds after fixing themselves in trance and becoming a fully absorbed in the thought of him, and whose limit can never be found by any demigod or demon. Unto the Supreme Personality of Godhead, I offer my humble obeisances. यहाँ पे बोल रहे हैं कि ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत ये सब आपके गुणगान गाते हैं और ये लोग भी आपको समझ नहीं पाते। इवन वेद, जो 4 वेद है, वो स्वयं मूर्ति स्वरूप में आपका गुणगान करते हैं। और योगी लोग, परफेक्ट योगी लोग जो अपने मन में आपको ध्यान करते हैं और आपके चिंतन में एब्जॉर्ब रहते हैं, इसके लिए ये फेमस लाइन है, ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। प्रभुपाद ये लाइन बहुत बार कोट करते हैं, ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। सो ये सूत गोस्वामी का रियलाइजेशन है। सो पढ़िए इसमें हाईलाइट पॉइंट। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप परम ब्रह्म हैं। प्रत्येक देवता, अर्जुन ने तुरंत ही उद्घोष मतलब बोल्डली डिक्लेयर किया अर्जुन ने कि आप परम ब्रह्म हैं। परम ब्रह्म मतलब योर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, परम भगवान है। So, इमीडिएटली अर्जुन ने रियलाइज कर लिया कि कृष्ण भगवान है। ऑर्डिनरी लोग इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं, वो गीता पढ़ते हैं पर ये कंक्लूजन पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। एक्चुअली बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं इस कंक्लूजन पे कि कृष्ण भगवान है गीता पढ़ने का। क्यों ऐसा?
क्योंकि लोग गीता तो पढ़ते हैं, फिलॉसफी समझते हैं, पर उनके माइंड में क्या घूमता है कि कृष्ण ने तो बहुत सारी दूसरी गलत एक्टिविटीज भी की, उसका क्या, तो वो ध्यान में आता है ना उनके, इसलिए फिर वो गीता के कंक्लूजन तक पहुंच नहीं पाते हैं। अर्जुन एक्चुअली कृष्णा ने उन सभी एक्टिविटीज का आंसर भगवत गीता के अंदर दे दिया है, पर लोगों को वो डिकोड करना नहीं आता है। क्यों कृष्णा ने वो सीक्रेट रखा, क्यों उसको डिकोड करना पड़े, तो ही समझ में आएगा। क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं कि मैं मूर्खों के सामने प्रकट नहीं होता हूँ। इसलिए भगवान को भी ऐसे लोग की बड़ी नहीं है। ही रिजर्व्ड, कॉपीराइट रिजर्व्ड जिसको बोलते हैं ना, कि मैं सिर्फ डिवोटीज के सामने ही प्रकट होता हूँ। सो इन लोग को नहीं पहुंचना है कंक्लूजन में तो भाड़ में गए, ऐसा भगवान बोलते हैं। मेरे को कुछ पड़ी नहीं, आई सिंपली लाइक टू स्टे विद माय डिवोटीज। बस डिवोटीज के रहना, बीच में ही रहना मुझे पसंद है, डिवोटीज के बीच में ही मेरे को अपने आप को ओपन रखना पसंद है। बाकी लोग जिनको जो सोचना हो, आई डोंट केयर। सो इसलिए लोग वो कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते। बट अर्जुन यहाँ पे अपना क्लियर कंक्लूजन और रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं। और भगवान के भक्त जो होते हैं वो भगवान से भी ज्यादा कृपालु होते हैं, इसलिए वो लोग ऐसे लोग को कनेक्ट करके भक्त बनाने का ट्राई करते हैं। हालांकि भगवान बोलते हैं कि इन लोग को डिस्टर्ब मत करो, इन लोग को अपनी दुनिया में रहने दो, बट डिवोटीज ऐसा नहीं सोचते। डिवोटी ऐसा सोचते हैं कि नहीं, इनको भी हमें कनेक्ट करना है। हमने होप छोड़ दिया, भगवान ने तो ऑलरेडी होप छोड़ दिया, हम भी होप छोड़ देंगे तो उनका कुछ होगा नहीं। इसलिए डिवोटीज ज्यादा मर्सीफुल होते हैं भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान के भक्त होते हैं। तो इसलिए अर्जुन ओपनली डिक्लेयर करते हैं, ओपनली शेयर करते हैं अपने रियलाइजेशन कि कृष्णा ही भगवान है, वही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, वो सुप्रीम प्योर है और सुप्रीम ट्रूथ है। तो इसको एक्सेप्ट करो। और फिर लोग बोलेंगे हाँ आप कृष्णा के फ्रेंड हो और कृष्णा आपको मदद कर रहे हैं युद्ध जीताने में, इसलिए आप उनकी बड़ाई कर रहे हो। तो फिर अर्जुन बोलते हैं नहीं, ये नारद भी बोल रहे हैं, व्यास देव भी बोल रहे हैं, महान महान ऋषिगण इसको बोल रहे हैं, तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए तो फिर दूसरा श्लोक बोलते हैं। तो इस तरह से अर्जुन कन्विंस कर रहे हैं बोल्डली, क्योंकि भगवान ने बोला था कि अर्जुन को कि तुम बोल्डली डिक्लेयर करो कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रॉमिस तोड़ने वाला हूँ अपना। तो इसलिए अर्जुन फिर ये बोल्डली डिक्लेयर कर रहे हैं। और लोग फिर अगर ऐसा बोले तो फिर बोलता अगला श्लोक भी साथ में बोल दिया कि नारद, असित, देवल, व्यास, ऋषिगण भी बोल रहे हैं, आप समझो इसको। फिर भी वो लोग कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते भगवान के, तो ये दुर्भाग्य है उनका। पढ़िए अगला। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। तो ये भक्ति करने से ही अज्ञान दूर होगा ना। जैसे प्रत्येक देवता भी भगवान को नहीं समझ सकता, प्रत्येक मनुष्य भी भगवान को नहीं समझ सकता, वो लोग उन पर आश्रित है, उन पर डिपेंड है। पर अगर वो लोग भक्ति करेंगे तो उनकी समस्या और उनके ये डाउट्स और इग्नोरेंस नष्ट हो जाएंगे। फिर आगे, ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। तो ये हमने डिस्कस किया था। यस, इसमें एंड में प्रभुपाद लिखते हैं भगवत गीता को कैसे हम और समझ सकते हैं, क्या तरीका है भगवत गीता को समझने का। यस, यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। यह तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है वे वैदिक साहित्य के इन प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं।
तो दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं। दुराग्रह मतलब उनके ओपिनियन पे वो स्टिक रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। तो इसलिए Arjuna expressed himself if we want to understand Gita, we should accept the statements in these two verses. Yeah. अपना रियलाइजेशन कंटिन्यू करते हुए 14 नंबर के श्लोक में अर्जुन बताते हैं, पढ़िए। सर्वम एताद रतम मन्य यन माम वदसि केशव नाहि ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देव न दानवः। सो क्योंकि अर्जुन अपना रियलाइजेशन कंटिन्यू कर रहे हैं संस्कृत में, लेट्स डिकोड दिस श्लोका आल्सो। क्या बोलते हैं अर्जुन? सर्वम एतद ऋतम मन्ये। सर्वम मतलब सब कुछ, एतद मतलब ये जो सब कुछ आपने कहा, ऋतम, ऋतम मतलब सत्य है, जो आपने कहा उसको मैं सत्य मानता हूँ। मन्ये, आपने जो कुछ भी मुझे कहा, सर्वम एतद ऋतम मन्ये यन माम वदसि केशवा। हे केशव, आपने जो मुझे कहा उसको मैं टोटली एक्सेप्ट करता हूँ इन ट्रूथ। फिर बोलते नहीं न ही ते भगवन व्यक्तिम, नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देव न दानव। के इसमें से बोल रहे हैं कि न ही ते भगवान व्यक्ति, भगवान व्यक्ति मतलब कि आप एक व्यक्ति है, भगवान आप एक व्यक्ति है, ये नहीं समझ सकते। न ही ते, कौन नहीं समझ सकते? देवता लोग भी नहीं समझ सकते, दानव लोग भी नहीं समझ सकते। विदु मतलब समझना, जान सकना। विदु मतलब, तो देवता लोग भी नहीं समझ सकते, न दानवा। क्या नहीं समझ सकते? कि भगवान व्यक्ति, कि आप एक व्यक्ति है, आपका एक स्वरूप है। न हिते, नहीं समझ सकते, न विदु। तो ये इसका मीनिंग है। पढ़िए इसका अनुवाद। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। सो यहाँ पे अर्जुन बोलता है कि देवता लोग भी नहीं समझ सकते, तो असुर की बात भी क्या कहनी। देवता लोग नहीं समझ सकते तो मनुष्य कौन होते हैं समझने वाले? तो इसलिए मनुष्य लोग भी कंक्लूजन में, कि देवता लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अगर जो भगवान के इस यूनिवर्स को मैनेज करने की सर्विस में लगे हैं, वो लोग अगर नहीं समझ पाते हैं, तो साधारण मनुष्य जो अपने आप को स्कॉलर मानता है संस्कृत का, वो कैसे आपको समझ सकता है? इवन जो कृष्णा को देखे वो भी कृष्णा को नहीं समझ पाए। तो ये जो स्कॉलर है आजकल के लोग, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, इनके स्कोप में ही नहीं आता कि वो आपको समझ पाएंगे। पढ़िए इसका हाईलाइट। यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना? सो एक चार्ट मुझे आपको दिखाना था। यस, ये चार्ट दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? या ये चार्ट एक रियलाइजेशन है पूरा कृष्णा का, अर्जुन का रियलाइजेशन है कि कृष्णा को कैसे उसने समझा। तो परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजन विभू आराधसी देवल व्यास भी इस, मैं ही नहीं कि ये लोग भी मान रहे हैं, आप जो भी कहा एक्सेप्ट इट एज अ ट्रूथ, है ना। न देवता न दानव लोग आपको समझ सकते हैं। तो पूरा एक चार्ट में ये पूरा रियलाइजेशन अर्जुन ने देखा।
कृष्णा को. So how Arjun accepted Bhagavad Gita? In this way, Arjun accepted Bhagavad Gita. ये बहुत ब्यूटीफुल चार्ट है जिसमें जो अर्जुन के रियलाइजेशन एक पिक्टोरियल फॉर्म या एक चार्ट के फॉर्म में पता है. Devotees. Yes. Okay. So yes, पढ़िए एक और हाईलाइट. हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली. तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान रूप में जान सकेंगे. तो इस तरह से जिससे अर्जुन ने गीता को एक्सेप्ट किया, गीता के एक्चुअल कंक्लूजन को एक्सेप्ट किया, ऐसे हमें भी अर्जुन की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए. यस. अगला श्लोक कंटिन्यू करते हैं. अर्जुन पढ़िए. स्वयं एवत्मान आत्मनं वेत्ता त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देवा जगतपते. सो यहाँ पे अर्जुन कंटिन्यू करते हुए रियलाइजेशन बोल रहे हैं, स्वयं एवात्मनात्मानम, कि केवल आप ही अपने आप को जान सकते हैं. वेता मतलब जानना, विदु भी मतलब होता है जानना, और इसमें दूसरा शब्द बोलते हैं अर्जुन वेथ त्वाम, मतलब स्वयं आप ही केवल अपने आप को जान सकते हैं. आप ही अपने आप को जान. फिर अलग अलग वर्ड से भगवान को अर्जुन एड्रेस करते हैं. पुरुषोत्तम मतलब सुप्रीम पर्सन. भूत भवान मतलब जो सबके ओरिजिन है. फिर भूतेश मतलब जो सभी जीवों के स्वामी है. देवा के देवताओं के स्वामी है. जगतपते के जो पूरे जगतपते जो पूरे जगत के नाथ है, जगन्नाथ और जगतपते एक ही वर्ड आता है. सो यहाँ पे अर्जुन जो है कृष्णा को अलग अलग वर्ड से संबोधित करता है. पुरुषोत्तम, भूत भावन, भूतेश, देव जगतपते. जगतपते मतलब पूरे ब्रह्मांड के स्वामी. सो केवल आप ही अपने आप को समझ सकते हैं और कोई नहीं. पढ़िए. हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु. निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं. यस. परपोर्ट में प्रभुपाद हर एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन देते हैं. पुरुषोत्तम का एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर भूत भावन का एक्सप्लेनेशन देते हैं, भूतेश्वर का एक्सप्लेनेशन, देव जगतपति सबका. तो ये सेल्फ स्टडी के लिए आप खुद पढ़ सकते हैं परपोर्ट को. पढ़िए हाईलाइट. ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए. जो कृष्णा को नहीं जानता है उससे गीता पे कमेंट्री नहीं लिखनी चाहिए. आजकल उन लोगों ने कमेंट्री लिखी जो कृष्णा को नहीं जानते. बहुत सारी फेमस कमेंट्रीज गीता की मिलती है. आप जाएंगे मार्केट में. तो एक बार मैं क्रॉसवर्ड गया था भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने. क्रॉसवर्ड सुना है हमने बुक्स का. तो मैं बोला ये इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत प्रभुपाद की ऑथेंटिक ओरिजिनल एडिशन है भगवत गीता की, इसे आप स्टॉल में रखिए. सो उसने बोला हमारे पास तो बहुत सारी भगवत गीताएं हैं. उसने बहुत सारे ऑथर्स की भगवत गीता दिखाई. मैंने बोला ये सब ऑथराइज्ड नहीं है, ये सब एक एंटरटेनमेंट के रूप में इन्होंने लिखा है. ये लोग कृष्णा को नहीं जानते, दे आर नॉट डिवोटीज ऑफ कृष्णा. पर आप ये रखिए, ये भगवान के शुद्ध भक्त ने और जो डिसिप्लिक सक्सेशन में जो बोनाफाइड आचार्य हैं उन्होंने लिखी है. फिर मैंने उसको पूरा समझाया, आगे की वो लिस्ट दिखाई पूरी. कृष्णा ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद में आते विस्तृत, तो वो एग्री हुआ. कहने का अर्थ है कि वहां पे मैंने ये देखा कि बहुत सारे एडिशंस गीता की उसने दिखाए, बहुत सारे. प्रभुपाद भी कहते हैं कि मार्केट में लगभग 600-700 प्रकार की गीता मिलती है. 1970s में कहा था ये.
अभी तो कितनी सारी हो गई होगी, 6000 हो गई होगी। तो इसलिए ये बहुत बड़ा पातक है, परम पातक, मतलब इट इज अ सीरियस सिन, ऐसा इंग्लिश में लिखते हैं प्रॉपर, कि उन्हें इस तरह से टीकाएं नहीं लिखनी चाहिए। ये यू नो हमें बहुत डेविएट करता है ह्यूमन सोसाइटी को। और फिर पूरा वो एक्सप्लेन करते हैं। यस, पढ़िए अगला श्लोक। अभी अगले श्लोक में अर्जुन रियलाइजेशन के साथ साथ रिक्वेस्ट भी करते हैं कृष्णा से कुछ चीज। क्या रिक्वेस्ट करते हैं, पढ़ते हैं, देखिए। वक्तुम अर्हस्य अशेषेण दिव्य है आत्म विभूतया या विभूतिभिर्लोकान् इमां स त्वं व्यपायति तिष्ठसि। सो यहाँ पे अर्जुन क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? वक्तुम मतलब आप प्लीज कहिए। क्या कहिए? अशेष दिव्य आत्मा विभूता। देखो, शेष मतलब क्या? छोटा, और अशेष मतलब अनलिमिटेड। शेष मतलब लिमिटेड, अशेष मतलब अनलिमिटेड। आप कहिए, क्या कहिए? अनलिमिटेड। क्या अनलिमिटेड? आपके दिव्य विभूति, आत्म विभूतिया। प्लीज आप मुझे बताइए आपकी विभूति, डिटेल में बताइए। अशेष का एक मीनिंग होता है डिटेलिंग, या अशेष का एक मीनिंग होता है अनलिमिटेड। विस्तार से मुझे आपके दिव्य विभूति का वर्णन कीजिए। किस विभूति का वर्णन? याभिर विभूति भी लोकान इमां त्वां व्याप्य तिष्ठति। कौन सी विभूति का वर्णन करना है? ये विभूति का वर्णन कीजिए कि आप किस तरह से पूरे जगत में निवास करते हैं, स्थित हैं। इमं त्वां व्याप्य तिष्ठति। व्याप तिष्ठति, तिष्ठति मतलब स्थित, और व्याप मतलब सब जगह। सब जगह आप किस तरह से स्थित, इस सारे लोकों में कैसे स्थित है। विभूति भी लोकान, ये अगर आप देखें वर्ड, विभूति भी लोकान, कि आपकी विभूति के द्वारा आप किस तरह पूरे संसार में स्थित है। यस, पढ़िए। कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को व्याप्त। आपका वॉइस पूरा कट गया हो, फिर से पढ़ सकते हैं? यस प्रभु। कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तो यहाँ पे अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप विस्तार पूर्वक मुझे आपके देवी ऐश्वर्य को बताइए कि किस तरह आप सब जगह व्याप्त हैं। सो यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान से पूछ रहे हैं आपके ऑपुलेंस के बारे में बताइए। एक्चुअली कृष्णा फिर बोलते हैं ये श्लोक सुनने के बाद कि अर्जुन, मैंने ऑलरेडी अपना ऑपुलेंस आप तुमको बता दिया है। मैंने कहा था 10.8 में अहम सर्वस्य प्रभु, कि मेरा स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड दोनों का ओरिजिन मुझसे हुआ है, मैं ही सभी चीजों का कारण हूँ। फिर 7वें अध्याय में भी भगवान ने अपना ऑपुलेंस बताया था कि मैं पानी का स्वाद हूँ, और मैं सूर्य की किरणें हूँ, और बलशाली का बल हूँ मैं, बुद्धिमान व्यक्ति का बुद्धि हूँ मैं, और इस तरह से अलग अलग ऑपुलेंस भगवान बताते हैं। तो मैंने तो ये सारा बता दिया है, तो तुम्हें क्यों और सुनना है? वापस क्या मैं बताऊंगा तुमको? इतना तो मैंने बताया था। तो ये कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं। तो अर्जुन फिर आंसर देता है कि क्यों मुझे वापस सुनना है, सब होता है। ये पहले इसका तात्पर्य पढ़िए, छोटा है और अच्छा है।
इस श्लोक में ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह पूछ रहा है। प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि अर्जुन अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, अर्जुन तो खुद कन्विंस्ड है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम मम, ये सब बोल दिया है। पर किसके लिए पूछ रहा हूँ मैं भगवान? मैं उन निर्विशेषवादी और सामान्य जन के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो लोग भी आपके दिव्य ऐश्वर्य को समझे, तो ही वो आपको भगवान स्वीकारेंगे और फिर उनका जीवन भी सफल होगा। इसके लिए अर्जुन पूछा। ये लोगों का आंसर दिया उन्होंने कि लोग समझे, और अभी अर्जुन अपना पर्सनल रीजन भी बता दे कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ। एक रीजन ये कि लोगों को समझ में आए, और फिर पर्सनल रीजन भी बोलते हैं, वो अगले श्लोक में बताते हैं कि मेरा एक और रीजन है पूछने का। पढ़िए। कथम विद्यम अहम योगिंस तव सदा परिचिन्तयान केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान मया। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे कथम विद्याम अहम योगिम। योगी मतलब जो भगवान का एक नाम है योगेश्वर, वहां से आया योगेश्वर। तो मैं कैसे आपको कथम विद्यमः कि किस तरह से मैं समझूं कि आपका सदा चिंतन कैसे कर सकूं, सदा परिचिंतयाम कि किस तरह से मैं आपका निरंतर चिंतन कर सकूं। क्योंकि आपने भगवान बोला था मन मना भव मत तो मत याजी मां नमस्करो ना, तो हर समय मन मना में कैसे लगा कर सकूं, सदा परिचिंतयाम, उसके लिए ये शब्द अर्जुन यूज करना है। फिर बोलते हैं केशु केशु च भावेशु, कि किस तरह केशु केशु च भावेशु चिंतयो असि भगवान मया, कि आपके ऊपर मैं चिंतन किस तरह से कर सकूं, किस तरह से मैं आपका ध्यान कर सकूं, किस रूप में, केशु केशु कौन कौन से रूप में मैं आपका चिंतन, भावेशु मतलब फॉर्म मतलब रूप, केशु केशु च भावेशु किस रूप में मैं आपका चिंतन कर सकूं। ये सेकंड रीजन है कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपका विस्तार वर्णन कीजिए डिटेल्स का। तो यस, पढ़िए इसका हाईलाइट। उच्च कोटि का सॉरी, भक्ति। अनुवाद पढ़िए, अनुवाद हमने नहीं पढ़ा। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो अर्जुन को भी ये प्रश्न था कि आपका निरंतर चिंतन कैसे कर सकूं, कहीं भी जाऊं मुझे आपका ही स्मरण हो, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है ना। मैं सपोज कोई पहाड़ी इलाके में जाता हूँ, तो वहां पे मैं आपको कैसे याद करूंगा। तो अर्जुन कृष्णा बोलते हैं कि मैं सूर्य और चंद्रमा में भी मेरी आंखें हैं, और पहाड़ों में सबसे, ये बहुत सारे ऐसे अपने दिव्य विभूतियों के बारे में बताते हैं। बट इन शॉर्ट कृष्णा सब जगह है, और कृष्णा को इजीली कहीं भी रह के स्मरण किया जा सकता है, क्योंकि कृष्णा सभी चीज कृष्णा से ही ओरिजिन हुई है। पहली बात तो ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड कृष्णा से ओरिजिन हुआ है, तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में जहां हम कृष्णा को याद नहीं कर सकते। अगर आप इस दुनिया के सबसे ऐसे स्थान पे चले जाओ जो एकदम नरक जैसा, वहां भी आप कृष्णा को याद कर सकते हो।
ऐसे जगह पे चले जाओ जहाँ पूरा पाप हो रहा हो, वहां भी आप कृष्ण को याद करो, क्योंकि कृष्णा तो ओरिजिन है पूरे मटेरियल वर्ल्ड के, तो ओरिजिन मतलब वो भी एक पार्ट है उनके क्रिएशन का। तो बट अर्जुन पूछ रहे कैसे, किस तरह में आपका निरंतर चिंतन कर सकते, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने लिए भी पूछ रहे हैं और दूसरे लोगों के लिए भी पूछ रहे हैं। बड़ी हाईलाइट। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। फिर सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकतावादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केसु केसु च भावेषु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। क्योंकि भौतिकतावादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। तो जो भौतिकवादी लोग हैं वो भगवान को स्पिरिचुअल वे से नहीं कंसिडर कर सकते, इसलिए उनको क्या बताना पड़ेगा कि भौतिक वस्तु को देख के कृष्णा को याद कैसे किया जाए। इन शॉर्ट इनडायरेक्टली ये पूछ रहे हैं अर्जुन कृष्णा से कि भौतिक वस्तु देख के हम आपको कैसे याद करें, क्योंकि हमारे सामने सब भौतिक वस्तु ही दिखेगी और हमारा भी विजन जो है स्पिरिचुअल विजन नहीं है, हम लोग अभी भी मटेरियलिस्टिक माइंड सेट्स को बना के देखते हैं। तो उस माइंड सेट से हम कैसे आपका चिंतन स्मरण कर सके, मन मना किस तरह से हम कर सके, ये प्रश्न पूछते हैं। और तीसरा एक और रीजन बोलते हैं कि क्यों मैं पूछ रहा हूँ आपसे ये, कि आपकी विभूति का और डिटेल वर्णन कीजिए, क्यों मैं पूछ रहा हूँ, उसका तीसरा रीजन अर्जुन बताते हैं। पढ़िए। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय भूय कथाय तृप्ति ही श्रवणंतो नास्ति में मृताम। बोलते हैं विस्तरेण आत्मनो योगम, के विस्तार से आपका आपकी योगिक शक्तियों का योगम, योगम विभूति योगिक और ऐश्वर्य शक्तियों का वर्णन कीजिए विस्तार से। आपकी योगिक विभूति का शक्ति उच्चार, हे जनार्दन, जनार्दन शब्द कह के उच्चारण करते हैं, कृष्णा को जनार्दन बोलते हैं। और 14 नंबर के श्लोक में मैं एक पॉइंट बताना रह गया, 14 नंबर के श्लोक में अर्जुन जो है कृष्णा को केशव शब्द बोल के उच्चारण करते हैं। सर्वमेतत् मन्यो, मतलब मैं सब कुछ आपने जो कहा है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हे केशव। और ना देवता ना असुर लोग आपको समझ सकते हैं, वो वाला श्लोक जो है। तो केशव शब्द क्यों यूज किया है, हमारे आचार्य बताते हैं के मतलब ब्रह्मा, श मतलब शिव और व मतलब कृष्णा, जो ब्रह्मा और शिव जी के भी स्वामी है। तो केशव इसलिए शब्द यूज, क्योंकि इधर अर्जुन शब्द बोलते हैं न विदुर देवा न दानवा, न देवता लोग, जो ब्रह्मा और शिव जी है वो भी आपको नहीं समझ सकते, इसलिए केशव शब्द यूज करते हैं। के मतलब ब्रह्मा, श मतलब शिव और व मतलब विष्णु है। कृष्णा जो ब्रह्मा और विष्णु भी जो नहीं समझ सकते, और यहाँ पे बोल रहे हैं, शब्द यूज कर रहे हैं अर्जुन को, भगवान को अर्जुन संबोधित करके बोलते हैं जनार्दन। जनार्दन मतलब जो नास्तिकों का वध करते हैं। तो यहाँ पे जनार्दन शब्द का एक और अर्थ ये है कि फॉरगेट द पॉइंट क्या था उसमें, सबको शायद शेल्टर देते हैं, सभी जन को, सभी जीवों को,
कुछ है पॉइंट इससे कनेक्टेड। तो बोल रहे हैं विस्तार में मुझे आपकी योगिक और ऐश्वर्य शक्ति का वर्णन कीजिए, और रीजन बोल रहे हैं क्यों अर्जुन के भूय कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम, कि आपकी कथा से मुझे आपकी कथा कभी बोरिंग नहीं लगती, मतलब मैं तृप्त नहीं होता हूँ कभी आपकी कथा सुन के। ये अर्जुन का रियलाइजेशन। भूय कथा या तृप्ति शृण्वतो नास्ति में अमृतम, तो ये अमृत के समान है। आपकी जो कथा है, जो श्रवण जो हम करते हैं, शृण्वतो नास्ति में अमृतम, ये अमृत की तरह है। जितना मैं ज्यादा सुनूंगा उतना ज्यादा मुझे इसमें टेस्ट आएगा। भूय कथा तृप्ति। तो यहाँ पे देखिए अर्जुन को इधर समझने वाला पॉइंट ये है कि भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को 45 मिनट्स में सुना दी, 1 घंटे से भी कम समय में। तो लगभग देखें तो एक अध्याय 2.5 मिनट के अंदर खत्म हो गया था, अगर आप एवरेज करें तो 2.5 मिनट में एक अध्याय खत्म हो जाता है। और 6ठे अध्याय में भगवान को अर्जुन बोलते हैं कि चंचलम ही मन कृष्णा, कि मेरा मन बहुत चंचल है और अस्थिर है, और वायु को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे अभी अर्जुन जो है वही युद्ध मैदान में खड़े हैं, अभी फाइटिंग होने वाला है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अर्जुन कृष्ण को कि आपके बारे में और बताइए, और मैं सुनता रहूं, कभी मेरी तृप्ति नहीं हो रही, आई वांट टू हियर मोर। आपके स्मरण चिंतन कैसे करूं? तो अर्जुन का माइंड प्रैक्टिकली कंट्रोल हो चुका है 10वें अध्याय में पहुंचते। ये तो 10वें अध्याय सुनने तक का रियलाइजेशन बोला है, आगे और 8 अध्याय सुनने। तो ये एक पॉइंट है समझने वाला। दूसरा पॉइंट समझने वाला ये है कि एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में भी हम भगवान का कंटिन्यूअस चिंतन कर सकते हैं। यहाँ पे अर्जुन डिमांड करें मुझे और चिंतन करने आता है, यहाँ पे भी युद्ध शुरू होने वाला है, और उस युद्ध मैदान में बोल रहे हैं कि भूया कथा तृप्तिरिव शृण्वतो नास्ति में अमृतम, कि आपकी कथाओं के विषय में सुनता रहूं, ऐसी मेरी इच्छा है, आप और बताओ विस्तार से आपके बारे में कुछ। तो एक्सट्रीम सिचुएशन में भी हम कृष्णा को याद कर सकते हैं अगर हमारे हृदय में कृष्णा के प्रति प्रेम है। फिर वो प्रश्न ही नहीं उठेगा कि मैं जॉब जाता हूँ तो कृष्णा का स्मरण कैसे कर सकूँ, और ऑफिस में जाऊँ तो कैसे कृष्णा का स्मरण। यहाँ पे तो सबसे एक्सट्रीम सिचुएशन में तो यहाँ पे अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आपके बारे में और बताइए। बैटल फील्ड पे हियरिंग रीडिंग कर रहे हैं। हमें भी अगर समय मिलता है ऑफिस में एटलीस्ट गीता या भागवतम लेके ही जाना चाहिए। थोड़ा समय मिले कहीं भी कुछ ब्रेक आवर्स में तो ये पढ़ते रहना चाहिए। तो आपका बॉस पूछे क्या कर रहे हो, बोल रहे तो आप बोल सकते हैं भूया कथा तृप्ति रिवंश तो नास्ति में मैं और सुनना चाहता हूँ। ये पढ़िए इसका अनुवाद। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो ऐसा सिमिलर एग्जैक्ट तो नहीं बट ऐसा सिमिलर श्लोक भागवतम में आता है जो प्रभुपाद कोट करते हैं। फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर श्लोक नंबर 19 पढ़िए इसका अनुवाद। ये श्लोक जो है शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं सुद गोस्वामी को, जब भागवतम शुरू होने वाली होती है तब ये बोलते हैं। पढ़िए। उत्तम स्थितियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं।
सो अर्जुन का भी रियलाइजेशन ये है, शौनक आदि ऋषियों का भी रियलाइजेशन ये है कि कृष्णा के विषय में जब हम सुनते हैं तो हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हमारी यही इच्छा होगी कि हम और सुने और सुने। अगर कृष्णा के विषय में हम सुन रहे हैं और हमें ऐसा फीलिंग आता है अरे 8 बज गए, अभी 8:05 हो गई, कब खत्म करेंगे प्रभु, मीन्स हम लोग प्रॉपर हियरिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अर्जुन अपने हियरिंग का जो कृष्णा हियरिंग का जो रियलाइजेशन है वो ये होना चाहिए कि मैं और सुनता रहूं आपके बारे में। 7 के 8 कब बज गए, 8 के 9 कब बज गए, पता ही नहीं चले। कृष्णा के विषय में सुनना इतना एब्सॉर्बिंग, इतना नेक्टेरियन है। और इसको प्रसाद से कंपेयर करते हैं जनरली डिवोटीज, है ना। जैसे प्रसाद बहुत अच्छा बनता है पर हमारा पेट लिमिटेड है, पर हमारे कान लिमिटेड नहीं है, जितना आप सुनना है सुन सकते हो, कभी तृप्त नहीं होंगे। ऐसा प्रसाद को आप व्हाट्सएप से शेयर नहीं कर सकते, पर कृष्ण कथा को आप जूम से और व्हाट्सएप से शेयर कर सकते। इसलिए कृष्ण कथा इज मोर पावरफुल। हालांकि खाने वाला जो प्रसाद है उसकी महिमा को मैं कम नहीं कर रहा हूँ, बट लिमिटेशन है उसकी। बट कृष्णा कथा की कोई लिमिटेशन नहीं है, इट इज अनलिमिटेड, है ना। आप और सबको जितना चाहिए उतना मिलेगा अनलिमिटेड अमाउंट में, पर प्रसाद की लिमिटेशन आ जाती है कि सबको 2 ही स्वीट मिलेंगे या इतना ही रस मलाई है हमारे पास। बट कृष्णा कथा सबको इक्वल, सबको अनलिमिटेड फॉर्म में मिलेगा। वो फिर उसके ऊपर है वो कितना खा पाता है या कितना नहीं खा पाता है, बट मिलेगा, जिसको जितना चाहिए उतना उसको मिलेगा। तो इसलिए कृष्णा के विषय में सुनना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है एक जीव का, और भक्तों के संग में रह के सुनना उससे भी बड़ा सौभाग्य है। भक्तों के संग में रह के सुन के डिस्कस करना उससे भी बड़ा सौभाग्य, और भक्तों के संग में रहना, सुनना, डिस्कस करना और दूसरों को बताना उससे भी बड़ा सौभाग्य है। आई मीन ये अनलिमिटेड है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। तो ये अर्जुन के रियलाइजेशन से। और अब भगवान क्या बोलते हैं, तो 19 नंबर के श्लोक से अपनी विभूतियों को एक्सप्लेन करेंगे और 42 नंबर श्लोक तक इसको कंटिन्यू करेंगे। यस, तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, माता जी। प्रभु जी, पहले तो अर्जुन पहले से डिवोटी ही था ना, तो उसको ये सब रियलाइजेशंस कैसे हुए? एक्चुअली भगवान ने अर्जुन को योग माया शक्ति के द्वारा इग्नोरेंस में डाल दिया था कुरुक्षेत्र युद्ध में। इसलिए अर्जुन तो पहले तो कंफ्यूज हो गया कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, आप ही सब कर लो, और वो योग माया से कवर कर लिया था। और फिर भगवान ने गीता बोली और गीता कही तो अर्जुन के अंदर रियलाइजेशन आई। तो एक प्रकार से ये ड्रामा चल रहा था कृष्ण और अर्जुन का, ताकि हम जैसे बद्ध जीव आत्माओं को नॉलेज मिले, और इसलिए फिर अर्जुन अपने रियलाइजेशन शेयर करते हैं। तो युद्ध मैदान से पहले जो अर्जुन थे वो फ्रेंड थे अर्जुन कृष्णा के, तो वो डिवोटी से भी ऊपर के कैटेगरी के साक्ष्य भाव में थे। बट युद्ध मैदान में भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ड्रामा रोल प्ले कर रहे थे। एक इग्नोरेंट में था और एक उनके गुरु बने, और दोनों ने कॉन्वर्सेशन किया और फिर अर्जुन ने अपना रियलाइजेशन शेयर किया। इस तरह से एक स्टेज पर आए और दोनों एक रोल प्ले कर रहे हैं, ताकि हम जैसे लोगों को एक अच्छा नॉलेज और एक अच्छा रियलाइजेशन सुनने को। yes, तो सांख्य भाव में तो
साख्य भाव में तो पता ही नहीं होगा ना अर्जुन को कि कृष्णा सुप्रीम है, क्योंकि वो साख्य भाव में ऑलरेडी पता ही हायर नहीं स्टेज होगा। में है। यस यस, साख्य भाव में तो उन्हें पता ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है। बट ये भगवत गीता सुनाने का इसलिए दोनों ने एक ड्रामा प्ले किया था, कृष्णा ने भी ड्रामा प्ले किया, अर्जुन ने भी ड्रामा प्ले किया, हम जैसे लोगों को समझाने के लिए। नहीं तो अर्जुन अगर हमेशा साख्य भाव में होते तो ये कभी गीता हम सुन नहीं पाते। तो इसलिए अर्जुन को भगवान ने कंफ्यूजन और योग माया से कवर कर दिया, नहीं तो गीता नहीं बोल पाते भगवान, वरना अर्जुन प्रश्न पूछ पाता। यस विशाल प्रभु, डॉक्टर विशाल। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आपने आगे लेक्चर में बताया कि कुछ देवी देवता भी ऐसे होते हैं जो भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाते, तो वो भी भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आकर नहीं समझ पाता है, ऐसा है? हाँ, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से नहीं समझ पाते, और यहाँ पे अर्जुन जो भगवान की अंतरंग शक्ति से कंफ्यूज हो गया। तो यस, तो देवी देवता गण जो है वो भगवान के बहिरंगा शक्ति से कंफ्यूज हो जाते हैं। और कोई क्वेश्चंस? डाउट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि पिछले श्लोकों में भगवत गीता में हमने देखा कि भगवत गीता के जो श्लोक होते हैं उसमें शब्दों का अरेंजमेंट भी बहुत टेक्निकली रखा जाता है, रखा गया है। तो जैसे यहाँ पे अर्जुन ने जब कहा कि नारद, असित, देवल, व्यास, तो इसके पीछे कोई सीक्वेंस है क्या? सीक्वेंस तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो एज ऑफ ये सारे ऋषि मुनि गण हैं, उसमें मतलब नारद मुनि सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी है, इसलिए नारद मुनि का पहला नाम है। बाकी सारे ऋषि मुनिगण भी भगवान के डिवोटीज हैं, और इन सब लोगों ने कृष्ण का दर्शन किया हुआ है एक्चुअली। नारद, असित, देवल, व्यास, इन सब लोगों ने कृष्ण को देखा हुआ है, उनको रियलाइज किया हुआ है इन्होंने, इसलिए इन लोग के नाम होते हैं। और ये लोग ऑथोरिटीज थे वेद शास्त्रों के ऊपर उस समय को। अच्छा, ऑथोरिटीज थे इसलिए इनका नाम मेंशन किया गया। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज का नाम क्यों मेंशन नहीं किया गया? नाम नहीं मेंशन किया है क्योंकि वो भी एक ऑथोरिटीज ही है, बट ये नारद, असित, देवल, व्यास ये ऐसे ऑथोरिटी है जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं और शास्त्र पढ़े हैं और शास्त्रों को कोट कर सकते हैं, ये लोग ऐसे ऑथोरिटी है। बाकी जो 12 महाजन है उसमें व्यासदेव भी आते ही हैं। नहीं, व्यासदेव उसमें नहीं आते, बट ये नारद मुनि आते हैं, पहला 12 महाजन इसलिए वो भी है। और कोई प्रश्न? ओके, सो हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।